जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपके जो क्लास 11th का यशस्वी इंटरन टेस्ट का ओरिजिनल पेपर है उसकी जीके के क्वेश्चंस को दिखाने जा रहा हूं। तो ऑलरेडी मैंने कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करके बताए हुए हैं, साइंस और मैथ्स की आंसर की मैंने बताई हुई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो पीएम यशस्वी की प्लेलिस्ट है उससे जाकर देख लीजिएगा। और काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप कुछ क्लास 11th के लिए भी बताइए। तो बच्चों मैंने डिसाइड किया है कि बीच बीच में कुछ आपके मॉडल क्वेश्चंस में साइंस के, मैथ्स के, सोशल स्टडी के मैं देता रहूँगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए। क्लास 11th के लिए मैं पूछ रहा हूँ बच्चों, ठीक है। और जो क्लास 9th के बच्चे आज का वीडियो देख रहे हैं वो भी जीके के क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बदल के आ सकते हैं। और ये बच्चों ऑलरेडी आए हुए हैं, मैंने 9th का जीके का क्वेश्चन दिखाया हुआ है और आप देखेंगे कई क्वेश्चंस 11th में रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो श्रेष्ठा के जीके के क्वेश्चंस है बच्चों उसको भी मैंने बताया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट से जाकर मैंने 11th का भी बताया हुआ है और 9th का भी बताया हुआ, तो आप उन दोनों जीके के क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इस बार आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे बुक्स के लिए पूछ रहे थे 11th के लिए, तो बच्चों 11th की बुक इस बार नहीं हो पा रही है, केवल हम लोग 9th के लिए प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चंस को, जीके वाले जो क्वेश्चंस है उसको स्टार्ट करें, ठीक है। ये मैंने तो आंसर की बता रखी है, तो आप उसको देख लीजिएगा मैथ्स के। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं तो वो सोच रहे हैं कि भाई ये किस तरह का पेपर है। तो बच्चों जो लास्ट ईयर हुआ था वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। इस बार जो होने जा रहा है OMR होने जा रहा है, पेंसिल पेन के थ्रू, मतलब पेपर पेन के थ्रू होने जा रहा है। तो आपको श्रेष्ठा की तरह ही पेपर मिलेगा। तो दोनों ओरिजिनल पेपर आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से जाकर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि व्लादिमीर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति, काफ़ी फेमस प्रेसिडेंट है, बार बार ये न्यूज़ में आ रहे हैं। और आपको पता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में इस समय युद्ध चल रहा है, मतलब वार चल रहा है। वो कौन से दो कंट्रीज़ हैं ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। तो इसका जो ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, कि रशिया के हैं, कि पोलैंड के हैं, कि आपके यूक्रेन के हैं। तो बच्चों ये जो प्रेसिडेंट हैं वो यूक्रेन के हैं। तो पहला का आंसर जो है वो फोर्थ है। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा किन देशों के बीच में युद्ध चल रहा है जिस वजह से ये फेमस हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, निम्नलिखित में से कौन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है जो बाइडेन, तो भाई जो बाइडेन तो हैं। दूसरा ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, भाई डोनाल्ड ट्रंप तो हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज फर्नांडिस और फोर्थ ऑप्शन है जॉर्ज बुश। तो जॉर्ज बुश भी बच्चों प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये जॉर्ज फर्नांडिस जो हैं वो नहीं रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसलिए सही है। तो बच्चों मुझे जो लगता है जो जीके के 11th के क्वेश्चंस हैं जो चौतरफा हैं, 9th से थोड़े से अलग हैं लेकिन कई क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं। फिर ये सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो पहला ऑप्शन है आपका यमुना, सेकंड ऑप्शन है आपका भागीरथी, थर्ड ऑप्शन है आपका चंबल और फोर्थ ऑप्शन है आपका गंगा। तो बच्चों गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है। तो मुझे अगर आपको बच्चों जीके के मॉडल क्वेश्चंस चाहिए हो तो बताइएगा, मैं कई तरीके से आपको इन चीज़ों को तैयार कर दूंगा। और ऑलरेडी बच्चों देखिए अगर आप पीएम यशस्वी, दो प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक सिंपल पीएम यशस्वी बनी हुई है और एक पीएम यशस्वी 2023 बनी हुई है, 2023, ठीक है। तो इस वाले में ऑलरेडी जीके के क्वेश्चंस मैंने बहुत ढेर सारे बताए हुए हैं और कई क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं, आप विश्वास कीजिए इसमें आए हुए हैं। जब आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि कम ही समय में मैंने कम से कम एक वीडियो में 50 से 60 क्वेश्चंस तैयार कराए हैं, क्योंकि 1 लाइनर वाले थे तो उसको तैयार कराए हैं। उसको जरूर देख लीजिए, आपको मदद करने वाला है। कंप्यूटर रिलेटेड भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं, तो इससे भी रिलेटेड आप वीडियोज़ देख लीजिएगा। कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट बाई विच डिवाइस, किस यंत्र से के द्वारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है। पहला ऑप्शन है मॉडेम, दूसरा ऑप्शन है माउस, तीसरा ऑप्शन है CPU और चौथा ऑप्शन है आपका रैम। बच्चों आप मुझे रैम का पूरा फुल फॉर्म बताइएगा, ये आ सकता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। CPU का फुल फॉर्म बताइएगा, ये आ सकता है, क्योंकि ऑप्शंस बदल के आते हैं इसमें तो फुल फॉर्म पर ही कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट के मॉडेम के जरिए जुड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है, ठीक है। इसके बाद है फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान स्थित है। तो बच्चों पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र का पूना,
फिर है पिंपरी महाराष्ट्र का, तीसरा है पेरम्बूर तमिलनाडु का, और चौथा जो है राजकोट आपका गुजरात का। आप मुझे ऑप्शन में बताइएगा, ये पेरम्बूर अगर ऑप्शन दिया गया है तो ये किस लिए फेमस है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है कि पेरम्बूर में उल्टा पूछेगा कि ये फैक्ट्री कहाँ पर है, तो उसका आंसर पेरम्बूर होगा। मैं चाहता हूँ आप इसको गूगल पे सर्च करें और कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि एक बहाना मिलेगा जिससे आपका एक प्रश्न भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बच्चों जो सही आंसर है वो है पुणे महाराष्ट्र। यहीं पे हमारा भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान जो है वो स्थित है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? बच्चों एक काम और करिए, नीति का आप मुझे फुल फॉर्म बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीति जो है वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि नीति आयोग किसको रिप्लेस करके आया है? ठीक है, मतलब इसका एक आप तो काम जान लेंगे कि नीति आयोग का काम क्या है। ठीक है, तो मैं सिंपल बता दूं नीति आयोग करता क्या है। नीति आयोग हमारे देश के लिए जो भी भावी योजनाएं हैं या आपकी प्लानिंग्स है कि देश को कैसे चलाना है, कहाँ पे क्या क्या करना है, ये पूरा प्लान जो है नीति आयोग करता है। ठीक है, तो आप इसका फुल फॉर्म बताइएगा और इसको किस संस्था को इसने रिप्लेस किया ये भी बताइएगा। ठीक है, तो इसमें हिंदी वर्जन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने, प्रेसिडेंट होते हैं, कि वाइस प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति होते हैं, कि उपराष्ट्रपति होते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारे वित्त मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, कि हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो बच्चों इसके जो अध्यक्ष होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जैसे हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, इस समय नीति आयोग के जो आपके अध्यक्ष हैं वो हम मोदी जी ही हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड है। ठीक है, 9th वाले में भी आया था। वीरभूमि इस क्रेमेटोरियन ऑफ, वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? ऑप्शन हैं राजीव गांधी, सेकंड ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, थर्ड ऑप्शन के.आर. नारायणन, फोर्थ ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बच्चों समाधि स्थल है हमारे प्रधानमंत्री पूर्व हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि लंबा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड गिवन फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्ट ऑफ ब्रेवरी इन द फील्ड ऑफ नेवल, एयर एंड आर्मी? नौसेना, वायुसेना, स्थल सेना में बहादुरी के अद्वितीय कार्य के लिए वीरता का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास वीर चक्र, महावीर चक्र, थर्ड ऑप्शन इज परमवीर चक्र, फोर्थ ऑप्शन इज पद्म विभूषण। ठीक है, तो इसका जो बच्चों सही ऑप्शन है वो है परमवीर चक्र। ठीक है, 9th है आपके सामने, कलिंगा अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास लिटरेचर, साइंस, साहित्य, विज्ञान, म्यूजिक यानी कि संगीत, और जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता। तो बच्चों ये कलिंग जो पुरस्कार है वो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। बच्चों देखिए वीडियोस कैसे लगते हैं आप ज़रूर बताइए, कि इस तरह से समझा के अच्छे से बताऊं, कैसे लग रहे हैं ये भी बताइए। थोड़ा सा उससे लगता है कि हाँ मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ सही बना रहा हूँ। बच्चों ये देखिए सेम क्वेश्चन 9th में आया, सेम क्वेश्चन हैं, ऑप्शंस भी सब कुछ सेम है, ये 9th में आया हुआ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप पुराने वीडियोस जो मेरे सॉल्व पेपर हैं, चाहे वो श्रेष्ठा के हों, चाहे PMSSB के हों, चाहे जिस क्लास के हों, आप ज़रूर देखिए, क्योंकि 11th के भी क्वेश्चंस में मैंने देखा है साइंस के कुछ क्वेश्चंस, सोशल स्टडी के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो 11th वाले बच्चे 9th का जो सॉल्व पेपर है कम से कम उसको ज़रूर देख लीजिए, और मैं 9th के भी जो वीडियोज़ डाल रहा हूँ उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शंस हिंदी से मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए जो दिया हुआ है, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस रिवर पे है, किस स्टेट में है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ये ऑप्शन मिल गया हमें। सबसे लंबा हिमनद सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे बड़ा रेगिस्तान, ये सब भारत के ही हैं। ये है थार, थार किस स्टेट में है ज़रा बताइए, किस राज्य में है। ठीक है, इसके बाद है सबसे लंबा समुद्र तट मरीना, ये किस स्टेट में है, इसको बताइए। तो बच्चों इस तरह के देखिए रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मुझे अब एकदम आपको आइडिया लग गया होगा
कि हमें कुछ क्वेश्चंस श्रेष्ठा के और पीएम यशस्वी के लास्ट ईयर देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हूबहू रिपीट हो रहे हैं और एक बार हमें देखने से एक आइडिया ज़रूर लग जा रहा है कि हाँ, नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो आने वाला एग्ज़ाम है आपका 29 सितंबर को, उसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो भी आपको कमेंट करना हो तो कृपया आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप मत कीजिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।